तो कबीर विजक से देख लेते हैं कबीर जी किसकी भक्ति करने की बात कर रहे हैं और किसके लिए तप किया था। ठीक है, ये ज्ञान कबीर विजक ग्रंथ है मेरे पास, बहुत प्राचीन ग्रंथ है ये। ठीक है, ये देखो पन्ने भी इधर उधर हो रहे हैं, ये देखिए बहुत प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, तो इसके अंदर कबीर जी के शब्द 108 है और पहली साखी में बोल रहे हैं कि अब हम बहली बोहरी जलमीना पूर्व जन्म तप का मद कीना। कबीर जी कह रहे हैं कि अब मैं बोहरी फिर से जलमीना। मैं शब्दों के अर्थ भी तोड़ तोड़ के आपको बता देता हूं कि अब शब्दों के अर्थ भी मैं एक एक आपको बता देता हूं, जैसे विद्वान लोगों ने किए। और ये टीका भी ऐसी वैसी लोगों की नहीं, विद्वानों की है कि हम अब बहुरी फिर से जलमीना, जल की मछली के समान संसार के दुख रूप जल की जीव रूप मछली बहली हो गया हूं या हो गया हूं। अर्थात कबीर जी कह रहे हैं पूर्व जन्म में साधन संपन्न होने पर भी निम्नलिखित कारण से पुनर्जन्म लेना पड़ा। ये कबीर जी कह रहे हैं, शब्द 108 है कबीर बीजक में और साखी है ये 1। ठीक है, तो कबीर जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में तप किया न होता तो भगवत दर्शन की इतनी उत्कंठा न होती। ठीक है, वर्तमान जन्म में भगवत दर्शन की विशेष उत्कंठा वाले मतलब एक भक्त बन के कबीर जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के अंश में मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान विष्णु का दर्शन नहीं हुआ। विष्णु का ही लेना चाहिए क्योंकि आगे जो शरण मांगेंगे ना, कतों ने देखो हरि जी के चरणा, तो हरि विष्णु जी का नाम एक हरि भी है। ठीक है, तो कबीर जी कह रहे हैं अब इसलिए मैं अभी पुनः जल से बाहर निकली हुई मछली के सदृश हो गया हूं। सखी भाव से स्त्रीलिंग है ये। अर्थात पूर्व जन्म में तप किया न होता तो भगवत दर्शन की इतनी उत्कंठा न होती। इससे प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में मैंने अवश्य तप किया था, किंतु पूर्व जन्म में तप का मुझे गर्व हो गया था। कबीर जी को संत जो लोग होते हैं वो अभिमान भी नहीं छुपाते, अंदर होता वो सब कहते हैं, इसलिए कहते हैं पूर्व जन्म तप का मद कीना। कबीर जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैंने मद किया था, अहंकार किया था, गर्व किया था। तो कबीर जी तो सिद्ध संत है, चक्रवर्ती संत है, इसमें कोई वो, लेकिन जो सच्चा संत होता है वो अपने अंदर की बात बता देता है। तो कबीर जी कह रहे हैं, ये कबीर भी जब कह रहे हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में मैंने अवश्य तप किया था, किंतु पूर्व जन्म में तप का मुझे गर्व हो गया था, इसलिए जन्म में भगवत दर्शन के लिए इतनी लगन होने पर भी दर्शन नहीं होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि कार्य मात्र कारण जन्य होते हैं, अतः कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है, किंतु प्रतिबंधक उपस्थित होने से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। इसी रीति से पूर्व जन्म का गर्व इस जन्म में भी भगवान के दर्शन में अभी तक बाधक है और दर्शन की लालसा रूप कार्य भूतकालिक तपश्चरण रूप कारण का अनुमान किया जाता है, अथवा भगवत कृपा से भगत को पूर्व जन्म की स्मृति होती है। पूर्व जन्म की स्मृति है कबीर जी को भी, पूर्व जन्म में हरि जी के लिए तप किया था। सदगुरु तो त्रिकालदर्शी, मतलब कबीर जी जो है वो तो त्रिकालदर्शी थे। इससे सिद्ध होता है कि भगत को किसी दशा में गर्व नहीं करना चाहिए। कबीर जी अपने आप को भक्त मान रहे हैं और आगे कहेंगे भी, अब हम ऐली तुमरे शरणा कतुम ने देखो हरि जी की शरणा भी। मैं तो अब आपकी हरि जी आपके चरणों में आ गया हूं, बस कहीं भी आपके चरणों को तो मैं कहीं नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं आपकी शरण में हूं। ठीक है, ओहो कबीर जी तो साफ बोल रहे हैं। अब जो ये तप किया ना, अब हम बहली बोहरी जलमीना पूर्व जन्म तप का मद कीना। ठीक है, ये साखी आप देख लीजिए, ये देखिए, अब हम बहली बोहरी जलमीना पूर्व जन्म तप का मद कीना। कबीर बीजक है, कबीर ज्ञान बीजक ग्रंथ। ठीक है, और ये टीका है स्वामी श्री ब्रह्मलीन मुनि विरचित विमला टीका ये, और प्रमाणिक ग्रंथ है। ऐसी टीका आपको मिलेगी भी नहीं। बाकी कबीर जी को जो भगवान मानते हैं, भगवान मानने दोष नहीं, भगवान मानिए,
लेकिन वेद शास्त्र के अनुसार अगर आप भगवान मानोगे तो हम सामने खड़े हो जाएंगे आपके। गलत है। कबीर जी खुद कह रहे हैं पूर्व जन्म मैंने हरि के लिए तप किया था। अब देखिए, ये कबीर ज्ञान विजय ग्रंथ मैंने आपको बता दिया। अब कबीर जी कई साखियां, देखो कबीर जी सगुण निर्गुण दोनों को मानते। कोई भी संत हो ना, उनकी आप कोई भी वाणी उठा के देख लेना, सगुण की बातें आती है, निर्गुण की भी बातें आती है। कबीर जी रामायण में सगुण निर्गुण देता हूं आपको, कबीर जी की वाणी में सगुण निर्गुण दोनों की बात आती है। कोई कहते हैं निर्गुण ही सभी मूर्ति पूजा के विरोधी थे कबीर जी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और कोई कहते हैं कि ये परमात्मा है कबीर जी, ऐसा नहीं है, ये अपमान है कबीर जी का कहना। कबीर जी एक विष्णु भक्त है, राम भक्त है। ये कहना भी एक बहुत बड़ा अपमान है कि कबीर जी भगवान है। कबीर जी वो होते तो इनको बहुत लताड़ते जो कहते हैं कबीर जी भगवान है। कबीर जी कह रहे हैं, कबीर विजय का शब्द 27 और साखी 4, कहीं कबीर जगत हरि माणिक देखो उचित अनुमानी, परिहरि लाखों लोग कुटुंब सब भजो न सारंग पानी। सारंग पानी मतलब समझते हो, सारंग मतलब धनुष, ठीक है, और पानी मतलब हाथ, धनुषधारी भगवान श्री राम को भजो। कबीर जी बहुत अच्छी बात करें। कहीं कबीर यानी कबीर जी कहते हैं चित्त अनुमानी, चित्त में विचार के देखो, देखो जगत सर्वत्र जगत में हरि माणिक हरि रूप रत्न विद्वान है, अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, भगवान राम सर्वत्र व्याप्त है। सर्व सर्व लाखों लाखों संपत्तियों की ओर लोग कुटुंबी कुटुंबजनों को परिहरि परित्याग करके सारंग पाणी, सारंग पाणी तो सगुण भगवान है, कि धनुषधारी तो सगुण भगवान ही होते हैं। तो कबीर जी की वाणी में सगुण निर्गुण दोनों की बातें आएंगी। निर्गुण के बारे में मैं आपको बता दूंगा कबीर विजय साखी से। और ग्रंथ नहीं देखेंगे, और ग्रंथों तो छोड़ दो। और मैं भविष्य पुराण से भी आपको बता चुका हूं कबीर जी का इतिहास, और मैं बताता रहूंगा कबीर जी के बारे में। तो ये कबीर जी देखो, पढ़ लो आप साखी, भजो न सारंग पानी। देखो देख लिया आपने, ठीक है, शब्द 27 है ये। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा ज्ञान चर्चा चलती रहेगी, बाकी ज्ञान चर्चा चलती रहेगी। महाभारत रामायण गीता और पुराणों पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। हमें देखो संत बने हैं तो फिर और क्या कार्य है, ज्ञान चर्चा चलती रहेगी। और सभी विषयों पे मैं बोलता हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग। तो एक नहीं है कि एक योग है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि प्रकृति सबकी एक जैसी नहीं है, तो एक योग में उसको प्रवृत्त नहीं कर सकते, ठीक है। राम जी राम।